जय सिया राम जी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर आलस्य तो विराजमान रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दूर करते हैं तो फिर आपके सभी काम बनने लगेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान रहकर व्यापार और वैवाहिक संबंधों में तनाव की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। आपके व्यवहार में भी कुछ गुस्सा और गर्म मिजाजी देखने को मिलेगी, जो आपके रिश्ते और काम में समस्या खड़ी कर सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा है और आपको अपने रिश्ते में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके प्रियतम का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके संबंध सुधरेंगे। राहु दूसरे भाव में और केतु आठवें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अचानक से धन लाभ और धन हानि के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति भी पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है, क्योंकि अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी मेहनत को बढ़ाएं। व्यापार में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पंचम भाव में बनने वाला बुधादित्य योग विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करेगा। आपकी स्मृति और बुद्धि का विकास करेगा, जिससे आपको शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी अच्छे योग बन सकते हैं। विदेश गमन की इच्छा प्रबल हो तो उसमें आपको सफलता इस महीने मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहकर दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपको आपके कार्य में मजबूत बनाएंगे। आप अपनी नौकरी में दक्ष बनेंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे और इससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। 29 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे। यह समय नई नौकरी का अवसर आपको प्रदान कर सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को छठे भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वहां रहेंगे। इस दौरान भी नौकरी में आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप अपनी हाजिर जवाबी और संवाद शैली के कारण अपनी नौकरी में उत्तम स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन 9 तारीख से वह अस्त हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको आलस को छोड़कर मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और आपके संबंध आपके व्यवसायिक साझेदार से भी बिगड़ सकते हैं। उसके बाद मंगल 7 तारीख को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान हैं और 22 तारीख से बुध महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे। इस दौरान व्यापार में थोड़ी बहुत
अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और अपनी ओर से बेहतर करने के लिए तत्पर रहना होगा। अल्प सफलता मिलने के ही योग बनेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का काम करेंगे और इससे आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होगी। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में चले जाएंगे। वहाँ पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। यह दोनों ही ग्रह द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इसलिए आपको आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार के सिलसिले में भी यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा है, इसलिए व्यवसाय से भी आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो बेहतर होगा और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। 15 तारीख से सूर्य महाराज छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कुछ लाभ मिलने के योग बन सकते हैं और नौकरी में स्थिति मजबूत होने के कारण आपको कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंगल महाराज 7 तारीख से केतु के साथ अष्टम भाव में बैठेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए भी कष्टकारी समय रहेगा और आर्थिक रूप से भी। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। अनियमित रूप से खर्च आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। दूसरे भाव में राहु का उपस्थित होना और 29 तारीख से शुक्र का पंचम भाव में जाना कुछ हद तक आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करें। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना से बचने की भी कोशिश करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए अपनी ओर से पूरी सतर्कता रखें। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपका प्यार परवान चढ़ेगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी राशि में होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज का विराजमान रहना आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों के आगमन का संकेत करेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी। परिवार में कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार में रौनक बनी रहेगी। घर वाले खुश रहेंगे या सबके अंदर उत्साह और उल्लास की स्थिति रहेगी। सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब मैं बहुत ही आसान से कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। आपका काम अवश्य बन जाएगा। आपको अपनी राशि के स्वामी श्री शनिदेव महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।